आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन के साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप देखिए कि गजा में कत्लेआम का सिलसिला जारी है, गजा में उसी तरीके से हमले, और अब तो पूरी दुनिया इस बात का जिक्र कर रही, इस बात को लिख रही है कि कितना ज्यादा ये तकरीबन 44 दिन में 500 से ज्यादा मर्तबा इजराइल ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अब आप सोचिए जरा से कि इजराइल, और ये दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, पूरा मीडिया इस बात को लिख रहा है कि आप देखिए कि इजराइल ने 44 दिनों में जंग बंदी का किया 500 बार उल्लंघन, इसकी खिलाफ वर्जी, सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत, 24 घंटे में 27 जबरदस्त हमले, और ये हमले जानबूझ करके। अब क्या कहा जा रहा है कि हमास ने बहुत खतरनाक प्लान बना दिया, बहुत ज्यादा यूरोप के लिए। ये अब यूरोप को उकसाया जा रहा है कि यूरोप के खिलाफ। आप सोचिए क्या है हमास, कि वो यूरोप के खिलाफ जो है वो खतरनाक मंसूबा बना रहे। इतना झूठ, इतना प्रोपगंडा, ये क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि गजा पे कब्जा किया जाए, गजा के लोगों को मार दिया जाए। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ गजा ताराज हो रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब नए नए एग्रीमेंट कर रहा है, नए एग्रीमेंट जो शर्मनाक है, जो तौहीने काबा है, जो तौहीने कुरान है, जो तौहीने हदीस है, जो तौहीने रसालत है। वो खबरें आज चल रही हैं, वो खबरें आज नजर आ रही हैं। आप देखिए ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? मैं इस पे चर्चा करूंगा, मैं इस पे बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों, और इसी पे आज मैं डिबेट करूंगा। मेरे ख्याल से जिस तरह की तस्वीरें, आवाज गूंज रही है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने लिखा है, आज मैंने माइक जल्दबाजी में नहीं लगाया, और मैं अभी कोशिश करता हूं कि जब डिबेट शुरू हो जाएगी तो मैं माइक का इस्तेमाल कर लूं। लेकिन आप देखिए, एक तरफ मैंने बताया कि किस तरह का जुल्म हो रहा है, किस तरह की ज्यादती, और दूसरी तरफ मैं कोशिश करता हूं कि माइक मैं फिट कर लूं, और माइक के बाद ही मैं, लेकिन उससे इसके साथ साथ मेरा अपना ख्याल ये है कि आप देखिए कि किस तरह के हालात सऊदी अरब बार बार, हालांकि मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहता हूं, मैं कभी भी निगेटिव बात नहीं सोचता, निगेटिव बात मैं कभी नहीं करता कि चलिए शायद अब इस्लाह हो जाए, अब बात बन जाए, अब हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग बिक चुके हैं वाकई, और इनकी इस्लाह नहीं हो सकती। अब आप बताइए, मुझे नहीं पता अभी सारी सच्चाई, लेकिन जहां एक तरफ हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से गजा में हमले हो रहे हैं, और ये गजा और तिल अबीब दोनों से, गजा में हमास के कंट्रोल में नियंत्रित सरकार ने इल्जाम लगाया है कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 27 भयानक हमले किए। गजा में हमास हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू होने के बाद से इजराइल ने 44 दिनों में कम से कम
497 बार गाजा में सीज फायर को तोड़ा है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया है कि हमलों में करीब 342 आम लोग मारे गए, आम लोग, जिनमें ज्यादातर बच्चे, औरतें और बूढ़े हैं। हमास ऑफिस ने ये इत्तला दी है, बयान दिया है कि हम इजरायली कब्जा करने वाले अफसरान के जरिए सीज फायर समझौते के लगातार गंभीर और सिस्टमैटिक खिलाफ वर्जी की शदीद तौर पर मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहां गए वो लोग जिन्होंने जंगबंदी कराई थी? कहां चले गए? कहां गया कतर? कहां गया मिस्र? कहां है ये? कहां गया तुर्की बहादुर? और कहां गया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप? क्या इनको शर्म नहीं आती? हा? ये जंग बंदी कराते हैं, उसके बाद उसकी हिफाजत भी नहीं करते। है क्या इजराइल? इसलिए मुझे लग रहा है कि दुनिया को एक बार फिर उठ के खड़ा होना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इस जुल्म को रोकना पड़ेगा कि हद है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, अब आप देखिए, वही जो अखबार ये लिख रहा है, वही अखबार देखिए, यहां पे जो खबर आ रही, वही कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में अब जमकर छलकेंगे जाम। प्रिंस सलमान ने तोड़ डाली बड़ी बंदिशें, शराब खरीद के नियमों को बदल दिया। जो भी उनको बदला क्या, बाप देखिए, ये अखबारात, ये इंडिया मीडिया लिख रहा है, ये तमाम अखबारात लिख रहे हैं। अगर ये गलत है तो मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए कि वो आए, बयान दें, बताएं कि ये गलत है, और खुदा करे कि ये गलत हो। मैं कह रहा हूं कि खुदा करे कि ये गलत हो, ये कि वहां पे जाम छलकेंगे। सऊदी अरब अभी तक रूढ़िवादी इस्लामिक देश माना जाता रहा, बताइए, रूढ़िवादी। लेकिन अब सऊदी अरब तेजी से बंदिशें तोड़ रहा है। सऊदी अरब में अब जमकर जाम छलकेंगे। सऊदी अरब में शराब खरीदने के जो कानून थे उसमें बड़ी तब्दीली की गई है। सऊदी अरब में शराब से मुताल्लिक तमाम कवानीन में बड़ी तब्दीली की गई है, जिसके बाद अब जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी शराब मुहैया कराने के आहिस्ते आहिस्ते चुपचाप उसे बढ़ाना शुरू कर दिया है कि इसे खत्म किया जाएगा, जो उसके सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को दिखाता है। नए नियमों के मुताबिक अब प्रीमियम रेजिडेंसी रखने वाले गैर मुस्लिम जो मकीन है अब रियाज के उस शराब स्टोर से शराब खरीद सकते हैं जो पहले सिर्फ विदेशी राजनयिकों के लिए आरक्षित था, सफारतकारों के लिए जो सिर्फ था। अब ऐसा नहीं है। हालांकि हुकूमत की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया, लेकिन जिन लोगों ने खरीदारी की है उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि यह बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव की जानकारी उन्हें जमानी तौर पर मिली है। सऊदी प्रीमियम रेजिडेंसी कार्यक्रम और सूचना मंत्रालय, इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है, उनके तर्जुमान ने इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। इस कदम को एक्सपर्ट सऊदी अरब के जरिए शराब बिक्री को औपचारिक बनाने के लिए, कानूनी बनाने की कोशिशों की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया है। यह आप देखिए, सऊदी अरब विजन 30 यानी 2030 के तहत जो पर्यटन को, जो सयाहत को एक तरक्की देने की बात है, इसके लिए
कई तरह के जो उसूल है, कानून है, उसमें तब्दीली की गई। उनमें से एक तब्दीली है, अब आप देखिए यहां पे पर्यटकों को लिहाज से दुबई, अबू धाबी या बहरीन जैसे दीगर जो मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों की तुलना में कम आकर्षक माना जाता है। कौन? सऊदी अरब, जिसे सही करने के लिए पिछले साल रियाद में पहली बार शराब स्टोर खोला गया। अब ये अखबार लोग मजा ले रहे हैं, इस तरह की कहानियां लिख रहे हैं। हाँ, ये हो क्या रहा है? मैं आज इस पे चर्चा करूंगा। यही नहीं, और देखिए वहां पे एक चीज और की गई है। अब कोई भी जमीन की खरीदारी करते, सऊदी अरब दशकों पुरानी रुकावटों को तोड़ते हुए अपने रियल एस्टेट मार्केट को दुनिया के लिए खोल दिया है। इसके तहत जो गैर मुल्की है, विदेशों को प्रॉपर्टी खरीदने और निवेश करने की उन्हें छूट होगी। इसमें मक्का और मदीना को लेकर एक खास शर्त होगी। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? सऊदी अरब के रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी रेगा ने बताया कि ये स्ट्रेटेजिक बदलाव सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट से कहीं ज्यादा है। ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है। सरकार का साफ इरादा इस सेक्टर को बदलना है, यानी तमाम हुर्मत जो है उसको पामाल करने की पूरी पूरी तैयारी यहां पे चल रही। एक तरफ आप देखिए, एक न्यूज में देख रहा था, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत, वैश्विक आलमी। सवाल यह है कि ये जो गाजा में हो रहा है ये क्या है? ये क्या आतंकवाद नहीं है? और दुनिया चुप है, पता नहीं किस आतंकवाद की बात हो रही। क्या वही आतंकवाद माना जाएगा जो अमेरिका कहेगा? ये जो खबर है कि 500 बार सीज फायर तोड़ा गया, 342 लोगों की मौत हुई 44 दिन में, क्या ये आतंकवाद नहीं है? मैं इन्हीं तमाम इश्यूज पे बात करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त साहब, इसके अलावा बहुत जल्द जुड़ जाएंगे हमसे, आज ताखीर हो गई, फिर 10-15 मिनट की, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब और प्रोफेसर नदीम। जनूबी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को निशाना बनाने का ऐलान। इसके अलावा हकीकी खुद मुख्तारी के बगैर आजादी बेमानी है, लेबनानी रुकन पार्लियामेंट ने कहा। यमनी मुहासरे से इजरायली शिपिंग कंपनी जैम के मुनाफे में 89% की कमी। ये आप देखिए, तो इस तरह ये तमाम खबरें मैं इस्तकबाल करता हूं।